फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौर है, बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं लोग, अल्लाह सबको नसीब फरमाए। खाना काबा बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं, बहुत बड़ी अजमत वाली चीज है जिसको अपने घर का तवाफ नसीब करते हर एक को नहीं मिलता। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जिसने मेरे घर का तवाफ किया मैं समझता हूं मेरे चारों तरफ चक्कर लगाया। तवाफ हो रहा था, एक शहजादा भी तवाफ कर रहा था, उसकी चादर नीचे लटक रही थी, वो जो एहराम की चादर थी वो लटकी हुई थी, तो किसी का पैर आ गया उसकी चादर पे, उसकी गर्दन में झटका लग गया, किसी दूसरे तवाफ करने वाले का पैर आ गया। तवाफ बड़ी अजीब शय है। उलमा ने लिखा है कि एक आदमी तवाफ कर रहा था, एक औरत के पैरों की पाजेब की छनकार आई पैरों के जेवर की। तवाफ करता करता उसकी तरफ देखने लगा। उलमा ने लिखा है कि रुकने यमानी के पास से बैतुल्लाह से एक हाथ निकला और जोर से मुंह पे थप्पड़ मारा। तवाफ मेरा करते हो, दीदार गैर का करते हो, आंख निकल के वो जाके पड़ी। तवाफ मेरा करते हो और जियारत गैर की करते हो, आंख निकाल दी, थप्पड़ लगा। तो शहजादे की चादर पे जब किसी का अचानक पैर आ गया तो झटका लगा उसकी गर्दन में। उसने जो मुड़ के देखा तो गरीब आदमी नजर आया, बदवी, एक देहाती, मारा जोर से थप्पड़ उसके मुंह पे। शहजादे ने, उसके 2 दांत टूट गए कि तुमने मेरी चादर दबा दी, मेरी गर्दन में झटका लग गया, तुमने चादर दबाई मेरी। तवाफ खत्म करके वो देहाती जो था, नौजवान बेचारा गरीब आदमी, उसने जाके फारूक आजम के यहां फरियाद कर दी कि फलां शहजादे ने थप्पड़ मारा और चादर पे मेरे पैर आ गया था, खैर इरादी तौर पर मैंने जान के नहीं इसकी चादर पे पांव रखा, मुझे क्या फायदा था, लेकिन उसने थप्पड़ मारा, मेरे दांत निकल गए। वो तो फारूक आजम का जमाना था कि आजकल का दौर तो था नहीं कि अच्छा भाई कमेटी बनाएंगे ऐसी भी जो थप्पड़ मारने वालों को पूछा करेगी कि तुमने थप्पड़ क्यों मारा। बस वो कमेटी बनती है, फिर आगे चलती है, काम पूरा नहीं होता, वो कमेटी खत्म हो जाती है। हर चीज की कमेटी है, पता ही नहीं किसने तो ये सबक दिया। सड़क बनाने की कमेटी, कानून बनाने की कमेटी, तमाम गैर मुल्कों में आने जाने के इंतजामात की कमेटी, हज कमेटी, फलानी चीज की कमेटी, एक लफ्ज याद हो गया, करना कराना कुछ नहीं। सैयदना फारूक आजम शहजादे को तलब कर लिया और फरमाया यहां खड़े हो जाओ, तुमने इस नौजवान को बैतुल्लाह के करीब थप्पड़ मारा, तमाचा मारा इसके मुंह पे, लगा इसने मेरी। जब ये बात सुनी, वो शहजादा जो था वो मुसलमान हुआ था, कहने लगा फारूक आजम शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं तो जबला इब्ने औहम हूं, मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूं, मैं कोई देहाती हूं, कोई आम आदमी हूं जो फौरन आप बदला दिलवा रहे हैं। न कहा मैं तो शहजादा हूं, न कहा हाँ ठीक है शहजादा है, कि मैं तो इतना बड़ा आदमी हूं, कि ठीक है तू इतना ही बड़ा आदमी है, मैं तो जबला इब्ने औहम हूं, कि हाँ तू जबला इब्ने औहम है, मगर यहां खड़ा हो जा, ये तुझे थप्पड़ मारेगा। ना कमाल है, मैं इतना बड़ा आदमी और ये 2 टके का आदमी मुझे थप्पड़ मारेगा, कि हाँ मारेगा। तुम्हारे यहां छोटे बड़े की कोई तमीज नहीं कि हाँ हाँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वाला यहां सब एक है, जिसने कलमा पढ़ा सब एक हो जाते हैं। कल एक आदमी 4 महीने अफगानिस्तान के मुजाहिदीन के साथ गुजार के आया, दोस्त आदमी है, जहां उसने और बातें बताई वहां की ये बात बताई कि एक महाज पे एक रूसी को पकड़ लिया, रूसी बदमाश को पकड़ लिया, वो जो आए हुए हैं ना, उसने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान बन गया। तो 2-4 दिन के बाद उससे पूछा कि तूने अपने कुफर में या अपने मामलात मज़हब में और हमारे इस्लाम में कुछ फर्क पाया? एक बात उसने बताई, वो मैं नकल कर देता हूं, शायद आपको भी पसंद आए। जितने को वो मुसलमान बना उतने की बात उसे महसूस हुई
कहने लगा मैं अपने मुंह में बड़ा टूथपेस्ट मारता था, बड़ा बुरश मारता था, बड़ी मिंजन मारता था और मेरे मुंह की बदबू नहीं जाती थी। जब से मैंने तुम्हारा कलमा पढ़ा मेरे मुंह की बू खत्म हो गई, बिल्कुल मेरे मुंह में से बदबू नहीं आती, वरना मैं खुद तंग था। अंदाजा लगाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने से अगर एक रूसी काफिर के मुंह की बदबू खत्म हो सकती है, तो क्या मेरे तेरे जहन्नुम के सुलगे हुए वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने से जहन्नुम के अंगारे नहीं बुझ जाएंगे? तो फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि भाई यहां बदला देना पड़ेगा, या कोई छोटे बड़े की बात नहीं। चुनाचे फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अदालत से घबराया, और इस बात से वो घबराया कि यहां इतना अदल, इतना इंसाफ, किसी का कोई लिहाज नहीं, सबके लिए एक कानून और एक मसावी हुकूक और सबके लिए एक सा दर्जा रखा हुआ है। चुनाचे मुर्तद तो हो गया, काफिर दोबारा हो गया, मुर्तद हो गया, और इस बात को पसंद न किया कि शाहजादा बादशाह का बेटा एक देहाती के हाथ से थप्पड़ खाए और बदला दे। तो सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह साबित कर दिया कि मुसलमान बादशाह के सामने, मुसलमान अदालत के सामने तमाम छोटे बड़े अमीर गरीब एक हैं, यहां किसी की छोटे बड़े की रसाई नहीं होनी चाहिए। बल्कि अहद फारूकी ने इस किस्म की मिसालें कायम की, इस किस्म की मिसालें कायम की। जंग में, जिहाद में रिश्तेदार सामने आ गए। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि सगा मामू है और उसको नीचे डाल रखा है और पैर के नीचे पैर दबाया हुआ है और एक हाथ में पैर पकड़ के अपने मामू को बीच से फाड़ रहे हैं। फारूक आज़म बीच से चीर रहे हैं। तो निगाह पड़ी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, फरमाया उमर ये तो तेरा मामू है। अर्ज की आका जब तक आपसे नहीं जुड़ी थी ये सब मामे नाने थे, और जब आपसे जुड़ गई अब तो यही दीन है, यही दुनिया है, जो तेरा है वो मेरा है, जो तेरा नहीं वो मेरा नहीं। वो अपना रिश्तेदार ही नहीं जो तेरे दरवाजे की गुलामी नहीं करता। अर्ज ये करना चाहता हूं कि हम लोग अपने आप को जन्नत के वारिस बनाए फिरते हैं, जन्नत के ठेकेदार बने फिरते हैं, नमाज की पाबंदी हम नहीं करते, कुरान करीम की तिलावत को ज़ौक़ शौक से हमारे यहां नहीं रिवाज। मैं तो देखता नहीं कि कोई औरत दिन में मुंह बनाती हो कि आज हमारे घर में किसी ने तिलावत नहीं की, हमारे घर में आज लानत बरसी होगी रहमत के बजाय। पूरे साल में अगर घर में कुरान की तिलावत ना हो, औरत को अफसोस नहीं, मर्द को अफसोस नहीं, बुढ़ी माई नहीं अफसोस करती, कोई छोकरी अफसोस नहीं करती कि हमारे पूरे घर में कुरान पढ़ने वाला एक भी नहीं। और यह आज नहीं पढ़ा गया, क्यों नहीं पढ़ा गया? नमाज की तरफ से कोई अफसोस नहीं करता। जुल्म और ज्यादती करके घरों में कितना ही ला के दे दो, कोई यूं कहने को तैयार नहीं कि तुम्हें ये मिला कैसे है, तुमने ये हासिल कैसे किया है। अर्ज करने का मकसद मेरा यह था, बेशक नमाज रोक देती है बेहयाई और बुरी बातों से, मगर वो भी नमाज हो ना, न हम नमाज दिल से पढ़ते हैं, न ज़कात सही मायनों में अदा करते हैं, और इन सब की रूह और जड़ जो है वो है इंसाफ मुहैया करना। कत्ल के बदले कत्ल हो, चोर का हाथ कटे, शराबी को कोड़े लगे। हम तो अखबार में सुन लेते हैं कि फलां जगह शराब की भट्टी पकड़ी गई, फलां जगह शराब पीते हुए पकड़ लिए, मगर ये कानून ने आज तक सुना ही नहीं कि इसकी वजह से कोड़े लगे। जिना की सजा मिली, शराब की सजा मिली, चोर को फलां सजा मिली, वो हम नहीं सुन पाते हैं। अंदर ही अंदर अफसर लोग जो घपला मचाते हैं वो तमाम के तमाम मामला को उड़ा के रख देते हैं, और यही वो चीज है जिसका कुरान करीम मुखालिफ बनता है। कुरान करीम ने ललकार की आवाज दी, फरमाया बड़े बड़े लोग जब हेरा फेरी किया करते थे, वमल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल काफिरून। ये वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह के नाजिल करदा काम के खिलाफ फैसले किए, तमाम खिलाफ उसकी अदालतें कायम की, परवाह न की, सोचा तक नहीं। कहीं फरमाया वमल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल फासिकून। कुरान कहता है जो लोग मेरे कुरान के खिलाफ बैठकर फैसला करते हैं, अल्लाह कहता है ये फासिक हैं, ये फाजिर हैं, ये बदकार लोग हैं।
عرض کرنے کا مطلب منشا یہ ہے کہ ہم ایک طرف سے اپنا دامن صاف کرتے ہیں تو دوسری طرف سے گندگی آلود رہ جاتا ہے. اگر مرتے وقت یہی حال ہوا تو ناکام ہو کر کے بڑھیں گے. صحابہ کرام نے ان تمام گتھیوں کو پہلے سلجھایا اور اپنی زندگی کو ایسے بنایا کہ مرتے وقت صحابہ کرام کی طرف کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا. حقوق العباد کے بارے میں بھی، حقوق اللہ کے بارے میں بھی کوئی چیز ان کو پیچھے نہ رکھ سکی.